So hey guys, welcome to a new video. कैसे हैं सभी? So today we are going to discuss some problems related to the concepts that we have studied in the reaction mechanisms. The first thing that I would like to explain is that this is a very basic elementary. This is a very elementary quiz. It is not at all too much heavy for aspirants like you guys. And moreover मैं बात ये करना चाहूंगा कि यार ये क्विज जो है ना, ये अभी हमने जितना पढ़ा है उसको कवर करने के लिए है। एंड इसमें हो सकता है इस क्विज का लेवल थोड़ा सा लो हो, क्योंकि अभी तक हमने इतना कुछ कवर नहीं किया। बट एज द टाइम एंड एज द प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू, what I will do is to increase the level. I can't increase the level I have to increase the level gradually. I can't just so that organic chemistry is a subject. It is a branch which has to be withstood very effectively, and that can be done by problem solving. तो इसीलिए I will bring the practice sessions regularly. मतलब after around possibly 3 classes होती हैं, बट अगर जरूरत पड़े तो हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए। फिर अभी तक हमने जितना किया है तो उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, है ना। एंड द क्वेश्चन जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता था इतने इतने रिसोर्स जो हमने किया है उसके हिसाब से आई हैव ट्राइड टू ग्रैब द बेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो चलिए गाइस, कॉपी पेन ले लीजिए और शुरू करते हैं भाई अपना प्रैक्टिस सेशन 1 ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म्स। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये थोड़ा सा आइसोमेरिज्म से भी बेस्ड होगा। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली यही एक क्वेश्चन है, एक आधा और होगा। ठीक है, आई हैव बीन गिवन दिस। ठीक है, ठीक है, दिस इज CH3। ठीक है, एंड KCN एंड उसकी H प्लस कर दी, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताना है। ठीक है, आई नो दैट दिस इज अ वेरी एलिमेंट्री क्वेश्चन। ठीक है, बट स्टिल आई वुड गिव द ऑप्शंस। तो ऑप्शन है 1, 2, 4 एंड 5। बताइए जी। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। हाँ, स्क्रीन पॉज करके ट्राई करा करो ना, जो नहीं कर रहे हो उन्हें ट्राई करना चाहिए, तभी सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अच्छा, हाँ, तो ये मैं आपको पहले ही बता दूं, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2। कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर जब इसका चलो रिएक्शन करते हैं एक बार, तो जब इसमें साइनाइड का रिएक्शन होगा तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ 1 OH एंड साइनाइड। ठीक है, और यहाँ पर CH3 ये बनेगा। तो दिस इज अ कायरल सेंटर एंड इन फैक्ट दिस इज अ कायरल सेंटर। तो 2 कायरल सेंटर हैं। ठीक है, 2 कायरल सेंटर्स हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन मतलब कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे? 2 का स्क्वायर दैट इज 4। बट दिस इज रॉन्ग। बताऊं क्यों? दिस इज रॉन्ग जस्ट बिकॉज क्योंकि इसका स्टीरियो लॉक है ये। दिस इज अ स्टीरियो लॉक। ठीक है, इसकी जो अपना क्या कहते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ दिस कार्बन इज फिक्स, और इस कार्बन की स्टीरियो केमिस्ट्री फिक्स होने की वजह से भले ही ये कायरल है, बट स्टिल इसका हमें कंट्रीब्यूशन काउंट नहीं करना है। वी हैव टू जस्ट कंसीडर दैट दिस इज अ स्टीरियो लॉक। तो इसलिए इस वाले को हम एज ए स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं मानेंगे, ऑल्दो इट इज अ कायरल सेंटर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक कायरल सेंटर है, और इसी वजह से एक कायरल सेंटर के लिए 2 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था और इसका आंसर 2 था। हो सकता है कईयों से 4 हो गया होगा क्योंकि 2 कायरल सेंटर सोच लिए हो। ठीक है, जिसने दिमाग नहीं लगाया वो लकीली इसमें शायद कर गया होगा। कई लोग एक भी कर देते हैं, पर डिपेंड करता है। बट द करेक्ट आंसर इज 2। ये ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन्ड है तो स्टीरियो लॉक कहते हैं उसे, और इसी की वजह से हमारे प्रोडक्ट्स में इंक्रीमेंट नहीं होता है नंबर्स का, उल्टा हमारे प्रोडक्ट। अगर यहाँ पर नॉर्मली ऐसे दिया होता, देखो दोस्तों अगर यहाँ पर इसका C डबल बॉन्ड ऐसे होता और यहाँ पर नॉर्मली CH3 लगा होता, तब इसको हम एज ए स्टीरियो लॉक नहीं कंसीडर कर सकते। अब यहाँ पर इसकी वेज पोजीशन फिक्स्ड होने की वजह से इसका स्टीरियो लॉक वी हैव टू कंसीडर। ठीक है, ये था अपन का फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। द सेकंड क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। अगेन आपको ट्राई करना है। ठीक है, खुद ट्राई करेंगे तभी सीखेंगे, वरना सीख नहीं पाएंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन।
NaCN, ठीक है, एंड हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है दिस. दिस वाज वेरी ऑब्वियस. नाउ बट द क्वेश्चन इज कि x मस्ट बी, यानी कि x क्या होना चाहिए. तो आवर ऑप्शंस आर A OH, B Cl, C NH2 या D S डबल बॉन्ड O OCH3 या E OH डबल बॉन्ड O OCH. ठीक है, यू टू फाइंड द कि x क्या होना चाहिए. तो ठीक है, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा. तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ई, ई एलिफेंट. तो क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पर CH2X है, ठीक है, और यहाँ पर इसका हमें SN रिएक्शन हुआ है. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेस्ट होने के लिए क्या कंडीशन होगा. कंडीशन होता है सिंपल कि जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन रिच लिविंग ग्रुप बने, बेसिकली हो क्या रहा है ना, ये समझने की कोशिश करो. अगर मैं बात करूं नॉर्मली, ठीक है, कि हमारा एक नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, साइनाइड हो रहा है, तो हो क्या रहा होगा. जब यहाँ पर साइनाइड लग गया, CH2CN लग जाएगा, तो यहाँ पर X माइनस बनेगा. अब X माइनस को सोल्यूशन में स्टेबल होना चाहिए, ठीक है. OH माइनस वैसे तो बहुत अच्छा बेस है, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि स्टेबलाइज हो जाए. Cl माइनस डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस अगेन डिपेंड करेगा. NH2 माइनस, भाई सोडामाइड तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो इसलिए ये भी नहीं है. अब यहाँ पर बेस्ट की बात हो रही है, ठीक है. अगर यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखने लग जाए, यू हैव टू कंसीडर द बेस्ट. अब यहाँ पर अगर माइनस आए, तो भले ही द सल्फर इज इन, वैसे तो इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, ठीक है. हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ सेकंड पीरियड में लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए फ्रॉम द केमिकल बॉन्डिंग. बट यहाँ पर इसकी कोई रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज. बट अगर मैं इसकी बात करूं, तो यहाँ पर ये जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल रहा है ना इस चार्ज को, ये जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज गेटिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज, जिसकी वजह से, ठीक है, यहाँ से ऑल्टरनेट रेजोनेंस चल रहा है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो पा रहा है. तो जब भी ये वाला नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होने लग जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन रिच लिविंग ग्रुप की, इलेक्ट्रॉन रिच लिविंग ग्रुप बहुत ही अच्छा SN2 देने की पॉसिबिलिटी रखता है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन है ना ये, तो वही करेगा, और इसीलिए हमारा आंसर ई एलिफेंट हो जाता है, क्योंकि यार इसमें जो है ना नेगेटिव चार्ज, वो स्टेबलाइज हो पा रहा है, ठीक है. तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट. दिस वाज अवर सेकंड प्रॉब्लम ऑफ द डे. ओके, दिस वाज अवर सेकंड क्वेश्चन. द थर्ड क्वेश्चन इज दिस, ठीक है. दिस इज अ गुड क्वेश्चन अगेन, ठीक है. दिस इज क्वेश्चन ऑन ग्रिग्नार्ड रीजन, PHMgBr, ठीक है, इन एक्सेस, एंड द सेकंड स्टेप इज हाइड्रोलिसिस, ठीक है. देखो क्वेश्चन इजी है, पर हो सकता है कि छोटी मोटी गलतियां हो रही हो, तो प्लीज गिव इट अ ट्राई, ठीक है. ट्राई फर्स्ट फॉर 2 मिनट्स, ईमानदारी से ट्राई करना, तब आपका आपका इफेक्टिवली रैंक इंप्रूव हो तभी होगा, ठीक है. चलो देखो क्या होना है. इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा, दिस इज जस्ट काइंड ऑफ सब्जेक्टिव, ठीक है. एक्सेस में है, पहली बात रिएजेंट एक्सेस में हो ना, तो देखो पीएच माइनस, ठीक है, पीएच माइनस की तरह है, अटैक करेगा ये, ठीक है. एज आई हैव डिस्कस दिस इन द थ्योरी सेक्शन. तो ये मेरा ऑक्सीजन, और यहाँ पर हुआ, देखो ऑक्सीजन में था क्या, क्या होता है इधर दोस्तों, यहाँ पर होती है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव की पोलैरिटी. तो नेगेटिव चार्ज कहाँ को जाएगा, जहाँ पर पॉजिटिव जनरेट होगा. तो बस वही हुआ, यहाँ पर O माइनस जनरेट हुआ, यहाँ पर PH जनरेट हुआ, यहाँ पर O, और ये ऐसा कुछ बन जाएगा. अब ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा और ये इलेक्ट्रॉन और ये लोन पे में कन्वर्ट हो जाएगा. तो दिस विल गिव मी द फॉर्मेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड O PH, एंड यहाँ पर O माइनस MgBr. अब यहाँ पर स्टिल अगर हम देखें तो ये अभी भी
न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो सेकेंड पीएच माइनस का मोल आएगा, दैट विल अटैक ओवर दिस, ये इलेक्ट्रॉन फिर अगेन ऊपर जाएगा, तो दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस थिंग। ठीक है, इससे क्या बनेगा, इससे ये बनेगा, यहाँ पर OH, ठीक है, यहाँ पर एक पीएच और यहाँ पर दूसरा पीएच, और यहाँ पर इसका O माइनस MgBr। ठीक है, फिर इसका क्या होगा, प्रोटिक वर्कअप कराएंगे H प्लस एसिडिक मीडियम में। ठीक है, जब इसका प्रोटिक वर्कअप कराएंगे तो यहाँ पर, ठीक है, OH बन जाएगा, दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें कुछ समझाने वाला वैसे ऐसे तो कुछ था नहीं, जस्ट आपको पता होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे वर्क करता है। देखो पीएच माइनस आता है, नेगेटिव चार्ज की तरह आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्योंकि एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव होने की वजह से वो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर देता है, एंड फिर यहाँ पर O माइनस जनरेट, O माइनस अपना लोन पेयर जो होता है, एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है, उसे वापस रिंग की तरफ भेजता है, फिर वो रिंग ब्रेक होता है, फिर फर्दर ऐसा ऐसा फिर लास्ट में प्रोटिक वर्कअप कराकर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है। कई लोग इस पे रुक जाते हैं, बट सिंस यहाँ पर एक्सेस दिया था क्वेश्चन में, तो एक्सेस के भी ध्यान रखें ना। ठीक है, तो दिस वाज अवर थर्ड क्वेश्चन। आई होप आप लोगों से अभी तक के तीनों क्वेश्चन बन गए होंगे और सही बने होंगे, दैट इज अ ग्रेट न्यूज। ठीक है, इसका मतलब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिप लेना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है दिस, सॉरी, सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम फंडे पे बेस्ड है, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, क्योंकि आप प्रोडक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। पीएच MgBr अगेन एक्सेस में दिया है। ठीक है, एंड इन दिस स्टेप दिस विल गिव मी अ प्रोडक्ट, एंड इन दिस स्टेप B आई विल डू द हाइड्रोलिसिस टू गेट मी द प्रोडक्ट। तो हमें B बताना है। ठीक है, तो ट्राई कीजिए, गिव इट अ ट्राई, एंड देन आई कैन कंटिन्यू डिस्कसिंग दिस प्रॉब्लम। तो चलिए गाइज, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो अब यहाँ पे देखो, कंसेप्ट सेम है, पीएच माइनस आएगा, इस पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन पे ऊपर जाएगा, गिविंग मी द फॉर्मेशन ऑफ दिस थिंग। ठीक है, अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा, तो यहाँ से और यहाँ से कहीं से भी टूटे दैट विल बी सेम। तो लेट्स से मैंने यहाँ से ही तोड़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो पीएच। ठीक है, और अब ये देख लो, अब ये थोड़ा थोड़ा उसी को पहले क्वेश्चन की तरह ही बनता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में, तो पीएच माइनस आएगा, अटैक करेगा, ये यहाँ पर आएगा, फिर फर्दर नीचे आएगा और यहाँ से ऐसे ही दूसरा बॉन्ड भी टूट जाएगा। तो देर इज द फॉर्मेशन ऑफ O माइनस। ठीक है, दोनों जगह O माइनस MgBr एंड MgBr। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या बनेगा, PHC डबल बॉन्ड हो PH। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके बाद फर्दर पीएच माइनस अटैक करेगा और यहाँ पर ये बन जाएगा PHCO माइनस PH एंड PH। जब इस वाले सॉल्यूशन का प्रोटिक वर्कअप कराएंगे, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ PHC PH एंड PH एंड OH प्लस ये। ठीक है, OH एंड OH। तो आई होप आप लोगों ने इस प्रोडक्ट को बना लिया होगा। दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड एन इजी प्रॉब्लम। तो आई होप आप लोगों से ये चीज बन गई होगी, है ना। क्वेश्चन कुछ नहीं है, अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितनी बार अटैक करेगा, एक्सेस में दिया तो बहुत सारी बार, तो मैक्सिमम एंड प्रोडक्ट तक जाना है, तो वहां तक गए और वी कैन फाइंड दैट दिस इज अवर मेजर प्रोडक्ट एट दी एंड। ये OH है। ठीक है, तो अब इसमें ही वेरिएशन बहुत सारे बन सकते हैं। देखो इसमें अगर फर्दर इसके बहुत सारे वेरिएशन बन सकते हैं कि H प्लस लगा दिया जाए, H प्लस लगा दिया जाए और बेंजीन के साथ रिएक्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा ये भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब H प्लस से रिएक्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक कार्बोकटायन बनेगा और ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। और जब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बन गया, तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर कैसे अटैक करता है, दैट आई हैव डिस्कस्ड इन द
और इन माय वीडियोस, ठीक है। तो आप उस रिएक्शन मैकेनिज्म की प्लेलिस्ट को जाकर देखें, जरूर से देखेंगे तो आपको फायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से एच जाएगा और ये अंदर, तो यहाँ पर सी पी एच होल 4 बन जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन मैकेनिज्म वर्क करते हैं। तो दिस वाज अवर फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है, इजी क्वेश्चन था, है ना। बट यहाँ से अच्छा वेरिएशंस कैसे कैसे आ सकते हैं कि अगर 1 मोल या 2 मोल्स लिया, तो 2 मोल्स लेने पर आई थिंक ये बनेगा, और फिर इसकी फर्दर रिएक्शंस करा सकते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और अच्छा वेरिएशन कैसे बनेगा, है ना, अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है, बट मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आप लोग तो टेस्ट वगैरह तो दे ही रहे होंगे, अगर आप 2020 के एस्पिरेंट्स हैं, तो उसमें देखो अगर यहाँ पर OH माइनस हो, यानी कि यहाँ पर कई सारों रिएक्शन कराने की कोशिश करें, तो नो रिएक्शन हो जाता है। बेंजोफिनॉन डज नॉट गिव अ कैनिजारो रिएक्शन, दिस इज द ओनली कीटोन दैट डज नॉट गिव अ कैनिजारो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होते हैं, H माइनस की इतनी एफिनिटी भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है ना, पीएच पे इसमें क्या होता है, अगर H माइनस देने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आई थिंक आई मस्ट नॉट टेक इट राइट नाउ, बट चलो ठीक है, अब ले लिया है, ठीक है। सेकेंड मोल ऐसे आएगा, फिर ये नीचे आएगा, ठीक है, और यहाँ पर पीएच निकलता है, बट दिस कैन नॉट हैपन इन दिस केस, जस्ट बिकॉज, अच्छा OH माइनस आता है ना, सॉरी, दिस कैन नॉट हैपन बिकॉज यहाँ पर पीएच माइनस इंटरमीडिएट होता है, तो अराइल रेडिकल्स आर अनस्टेबल, तो इसलिए ये नहीं बनता है, इसलिए ये वाली चीज केनिजारो रिएक्शन नहीं देती है। तो अभी केनिजारो वैसे पढ़ाई नहीं है मैंने, बट आई होप कि कई लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि ये वाली चीज केनिजारो, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बट जब आएगा, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन में वेरिएशन कैसे बनाएगा, देखो क्वेश्चन ऐसा ही होगा, जस्ट वो कुछ नहीं करेगा, जस्ट वो करेगा ये यहाँ पर 2 मोल दे दो, और जो प्रोडक्ट बना है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बना है उसके लिए वो 4 स्टेटमेंट्स दे देगा। द प्रोडक्ट कैन अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, द प्रोडक्ट कैन अंडरगो अल्डोल, द प्रोडक्ट कैन नॉट अंडरगो अल्डोल, द प्रोडक्ट कैन नॉट गो एनगिसारो, तो आपके आंसर सी एंड डी हो जाएंगे, ठीक है। बट स्टिल दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ कंसर्न राइट नाउ, तो इस पर ज्यादा डिस्कशन करने का अभी मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ टुडेज वीडियो, ठीक है, तो इसको देख लिए। रीडल क्राफ्टिंग रिएजेंट AlCl3 एंड प्रोडक्ट P, तो डिटरमाइन द प्रोडक्ट P, ठीक है। हाँ, चलो ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो इसको तो एज इट इज रखा, ठीक है, इसको भी एज इट इज रखा। अब अगर मैं इस पे रेजोनेंस देखूं, तो रेजोनेंस के हिसाब से अगर ये इलेक्ट्रॉन पे इधर जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, विच मीन्स कि जब इस पे रेजोनेंस हो रहा होगा, ठीक है, जब इस वाली रिंग में रेजोनेंस हो रहा होगा, सॉरी, जब इस रिंग में रेजोनेंस हो रहा होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा, मतलब ये वाली जो पोजीशन है दैट इज एन इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन। तो अटैक किस पोजीशन पे होगा, तो उसको मार्क कर लिए, दिस इज द पोजीशन जहां पर अटैक होगा, ठीक है। तो ये तो था अपन का फर्स्ट स्टेप कि हाँ इस पोजीशन पे अटैक हो रहा है, तो ये अपन की पोजीशन हो जाएगी, दैट हैज टू बी कंसीडर्ड। अब जो दूसरा पॉइंट है कि यार इसके साथ क्या होगा, तो इसके साथ कौन सा दुष्कर्म होने वाला है ना। अच्छा, वो वाला दुष्कर्म नहीं, तो आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो। तो AlCl3 क्या है, एक लुईस एसिड है, इसमें ये अपना लोन पे डोनेट कर देगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड हो, AlCl3 डबल बॉन्ड हो, ऐसे बन जाएगा। अब ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन अपने पे पॉजिटिव नहीं झेलेगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर चला जाएगा, इन एंड there will be the formation of this double bond O, and यहाँ पर the electrophile would be generated,
अब जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, लेट्स से ये E प्लस है, ठीक है, लेट्स से E प्लस है, तो इस वाले पॉइंट पे अटैक करेगा। तो द फर्स्ट हैंड प्रोडक्ट वुड बी दिस, ओपन रिंग में जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना यहाँ पर, एंड द O माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर O माइनस है, तो अब यहाँ पर इसका प्रोटेक वर्कअप कराया जाएगा, ठीक है। तो लेट मी मेक सम स्पेस फॉर दैट एज वेल, ठीक है। अब यहाँ पर जो O माइनस जनरेट होगा, इसका इफ वी डू द प्रोटेक वर्कअप, ठीक है, जब इसका H प्लस से वो नाता तोड़े बनाएंगे, तो यहाँ पर दिस विल बी समथिंग लाइक, यहाँ पर PH ऐसे है ना, ये जनरेट हुआ होगा। अब यहाँ पर अगेन H प्लस एसिडिक मीडियम में और स्लाइटली हीट कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ वाले ऑक्सीजन पे इसका अटैक हो जाएगा, एंड विद द रिजल्ट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा फाइनली। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना जाकर कि कैसे हो रहा है, उधर बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। दिस इज अ प्रैक्टिस सेशन, तो प्रैक्टिस के हिसाब से आई मस्ट कीप इट, दिस इज समवट रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे अटैक होगा, एंड सिंस इस वाले पॉइंट पे अटैक होगा, तो यहाँ पर द फाइनल प्रोडक्ट फाउंड वुड बी दिस थिंग, ठीक है। एंड बहुत ही अच्छी बात बताऊं क्या है, द बेस्ट पार्ट इज कि इट कैन गो अ रीअरेंजमेंट, ठीक है। जब इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये स्लाइटली अपने आप को रीअरेंज कर सकता है, और अगर वो रीअरेंज कर सकता है ना, तो द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी दिस थिंग, ठीक है। दिस इज इनोलाइजेशन, दिस इज इनोलाइजेशन, ठीक है। और ये क्यों हो पाया, दिस इज पॉसिबल बिकॉज यहाँ पर जो कंपाउंड है, जो यहाँ पर यहाँ वाला हाइड्रोजन है, अगर वो हटके इसको लग जाए और ये रेजोनेंस ऐसे चल पड़े, तो दिस इज एरोमेटिक रिंग, तो एरोमेटिसिटी बन पा रही है, ठीक है। सिंस यहाँ पर एरोमेटिसिटी जनरेट हो पा रही है, इसलिए दिस इज अ बेटर, ठीक है, दिस इज अ बेटर पाथवे। और ऐसा होने की वजह से ये वाला प्रोडक्ट होता है। ऑप्शंस में ये भी ए ऑप्शन दिया होगा और ये बी ऑप्शन दिया होगा, और आपसे पूछेगा तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, ना कि ए, ठीक है। रीजन बीइंग एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर नॉर्मल रेजोनेंस, ठीक है दोस्तों। अच्छा, चलो ये क्वेश्चन हो गया, तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक और आसान सवाल उठाएंगे। यहाँ वाला स्टेप ये बहुत सही था ना, ठीक है, आई नो, मतलब कई बार क्लिक कर, बहुत अच्छे लोग हो तो क्लिक कर जाएगा, थोड़े से मतलब एवरेज हो तो नहीं क्लिक करेगा, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। इफ यू आर गुड एट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज अ ग्रेट थिंग ना, क्योंकि आपको स्कोर बनाना है कहीं से भी बने, ठीक है। अब NaBH4 मैंने अपने वीडियो रिडक्शन रिएक्शंस में डिस्कस किया हुआ है, तो आई थिंक आप उधर से देख लेंगे तो आपको समझ आ जाना चाहिए, है ना। श्रद्धा आपकी अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगेन वही वाला सिचुएशन बनता है, बस Hg2 प्लस एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अगेन वाटर अपना लोन पेयर देगा, और जैसे ही वाटर अपना लोन पेयर देगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन पे अगेन पॉजिटिव बन गया, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन को दे देगा और H प्लस की फॉर्म में निकल जाएगा। जब ये H प्लस की फॉर्म में निकल जाएगा, तो यहाँ पर इसमें ये बन जाएगा। अब इसमें क्या है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, अगेन इनॉल प्रोडक्ट है, तो इसी के साथ इसका कीटो फॉर्म बन सकता है, तो इसका कीटो फॉर्म बना लेंगे, ठीक है। तो कीटो फॉर्म वुड बी समथिंग लाइक दिस, तो दिस इज माय प्रोडक्ट ए, ठीक है। अब जब इस प्रोडक्ट की NaBH4 से रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस अल्कोहल। अगेन NaBH4 H माइनस देगा, H माइनस कीटोन पे अटैक कर देगा एंड 2 प्रोपेनॉल बना देगा एज द मेजर प्रोडक्ट। अगेन एन इजी प्रॉब्लम, ठीक है, एंड अ स्कोरिंग प्रॉब्लम, ठीक है।
चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज, ठीक है, Br2 Fe Br3, ठीक है। तो अगेन दिस इज अ फ्रीडल क्राफ्टिंग रिएजेंट। Br2 Fe Br3 क्या बनाता है? ब्रोमोनियम आयन। आई थिंक यू माइट हैव वॉच दैट वीडियो जिसमें ये डिस्कस हुआ है। दिस इज गुड लेविस एसिड। Br का बॉन्ड टूटेगा, Br प्लस Br माइनस, क्योंकि ये वाला आयनिक इफेक्ट दिखा रहा होगा ना, यहाँ पर ऑर्बिटल जहां पर दिखेगा वहां पर लोन पेयर डोनेशन पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पर Br प्लस जनरेट होता है एट लास्ट। आई थिंक, आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा है। अब मुझे रिंग चूज करनी है कि कहाँ पर नेगेटिव कहाँ पर किस रिंग के ऊपर ये इलेक्ट्रोफाइल स्टेबल हो पा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर मार्क करूं, ठीक है, तो इस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच रिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है ड्यू टू द प्लस एम इफेक्ट। कार्बोनाइल की वजह से यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग है। और जो भी चीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और एक इलेक्ट्रोफाइल है, अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अटैक करेगा तो पॉजिटिव और पॉजिटिव या लेस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अगर पार्शियली पॉजिटिव भी होगा तो वहां पर रिपल्शंस होंगी। अब यहाँ पर जहां पर भी नेगेटिव जनरेट हो रहा होगा वहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी और सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा। तो यही कॉन्सेप्ट था बेसिकली इस क्वेश्चन का, कि हमारे पास कौन सी रिंग को चूज करना है अगर हमारे पास दो ग्रुप्स लगे हों, ठीक है। अगर दोनों ही ग्रुप्स डोनेटिंग है तो किसका डोनेशन ज्यादा अच्छा है वो डिस्कस वो होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से ओ लग गया हो, फिर यहाँ पर NH लग गया हो, है ना, ऐसा कुछ बना दिया हो, ठीक है। क्वेश्चन सेटर तो कुछ भी बना सकता है, बट ऑक्सीजन अपना लोन पे जल्दी देगा कि नाइट्रोजन? तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन अपना लोन पे जल्दी देगा, जस्ट बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। तो यहाँ पर NH अब अगेन इस रिंग पे अटैक हो क्योंकि ज्यादा रिच है, तो ऑब्वियसली द प्रोडक्ट विल बी, दिस इज एन ऑर्थोपैरा ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की वजह से यहाँ पर Br इधर लग जाएगा, ठीक है। आपको दिक्कत इसलिए आ रही होगी क्योंकि आप या तो रिंग नहीं चूज कर पा रहे होंगे या आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, और इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेशन 1 खत्म हो जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म सीरीज का। तो इसको डू शेयर विद फ्रेंड्स, सब्सक्राइब and press the bell icon for the latest updates, and do stay connected, stay safe, enjoy your life. Thank you very much. Bye bye.